ये तो एक सीमेंट वाला पार्ट और कर दें, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना फिर तो। सर फिर अभी लोग चलूंगा। हाँ नहीं सर अगले हफ्ते 2 लेक्चर लगवाए हमने। वेरी गुड। 3 सर को बोला, सोचो सर हेमंत सर को बोला, ज्ञानेश्वर सर को बोला और सौरभ सर को बोला। वाह मुझे छोड़ के सबको बोल दिया ना सर, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता ना सर, बोला तो था आपको कंफर्म करके बताते। चलो जब भी देखते आपका 2 लेक्चर रहता है, एक दिन आप बोलते हो मेडिकल इश्यू है, छुट्टी आ जाती है। ए मेरी छुट्टी कभी आती नहीं, कुछ भी बोलो मन। अरे सर, हमारे ग्रुप में सिर्फ आपकी छुट्टी आती है और किसी की नहीं आती। क्या बात कर, मेरी छुट्टी कब आई? नहीं सर आपकी 2-3 छुट्टी नहीं आती, बार ही आई है भाई। हालात तुम ऐसे लोग हो तो जाते ऐसे हैं। बोले जैसे हर हफ्ते सर छुट्टी दे देते हैं। मुश्किल से 2-3 बारी, वो भी सर ने एक्सप्लेन किया था कि रीजन क्या था वही तो उसका। बोल रहा, शायद से हमारे कोई ग्रुप में ना सर की छुट्टी आती है, मुश्किल से आती है, लेकिन सर की आती है और किसी की आती ही नहीं। नहीं यार, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बैच में हार्डली छुट्टी मैंने कभी आई हूँ। सर एक बार 2 बार सर नहीं, वो मेजर टेस्ट की वजह से संडे वाला लेक्चर ही गायब हो जाता था, तो लेक्चर हाँ। वैसे मिस हुआ। छुट्टी हुई ना सर, वो मेजर टेस्ट जब होती है तब। अरे भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा सब। हाँ सर, आप 2 लेक्चर लगवाते तो एक तो आता कम से कम। हाँ ये सही था। वैसे एक बात बोलना नहीं चाहिए, बट तुम्हारे बैच में मैं फुल एनर्जी से पढ़ा भी लेता हूँ। थैंक यू सर, क्योंकि हम ही अच्छे हैं ना, मतलब। हाँ इंटरएक्टिव बच्चे हम लोग। सर ये रिकॉर्डिंग में तो है एटलीस्ट। रीजन उसका ये है ना कि एक्चुअली कैसा ना, अगर कोई इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारी नई चीजें दिमाग में आती है डिस्कस करने के लिए। अगर कोई बोलता ही नहीं है तो हम भी लिखते चले जाते हैं, हो गया लिख। ग्रीन हाउस में बहुत होता है ना सर, ये ग्रीन हाउस में होता है ना। हाँ ग्रीन हाउस में है, वशिष्ठ करता रहता है इंटरेक्शन। सर बस वो एक ही करता है और कोई करता ही नहीं है। हाँ, अगर बस ग्रीन कार्ड नहीं आता तो वो करता है। हम लोग को यहाँ पे वशिष्ठ तो पहले ब्लू हाउस में था ना। सर वो ब्लू हाउस का ही बंदा है सर, उसको ग्रीन हाउस मत समझना। जो भी है हाउस में रहने दो। ब्लू हाउस से बांटे हुए सर, डरो मत। वो ग्रीन हाउस का परमानेंट मेंबर है सर हम सब ट्रेनिंग यहाँ से लेकर ही गया है सर। परिवार है सर, कोई हाउसेस नहीं है, सब परिवार समान है सर। ब्लू हाउस का लमना है। ब्लू हाउस वाले ने अपना सीना और हाथ खोल रखा है, जिसको आना वो आ सकता है। आ जाओ, चलो देखो जरा सुनो। पोर्टलैंड सीमेंट, पहले तो ये पोर्टलैंड जो टर्म है ना, दिस टर्म इज रिलेटेड विद द नेम ऑफ प्लेस। एक जगह का नाम है जहां से यूज किया गया, और उस जगह का नाम क्यों यूज किया गया, तो लॉजिक ये था। यार कैमरा भी बराबर है ना? हाँ ये सर सर, परफेक्ट है। हाँ सर परफेक्ट है। मुझे तो मैं ही बड़ा ब्लर दिख रहा हूँ, पता है। सर ये आपने ये पर्दा खोला है क्या सर? धूप पड़ रही है बहुत। सर थोड़ा नेट सर एकदम परफेक्ट है, आप पढ़ाओ ना सर। हाँ सर थोड़ा सा था। चलो तो जगह के नाम से रिलेटेड है, वहां की सॉइल की प्रॉपर्टी थी सीमेंटिंग। सीमेंटिंग का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। हमने उस कॉम्पोजिशन को स्टडी किया और हमने उसे लैब में प्रिपेयर कर लिया, राइट। जो प्रिपेयर किया उसे बोला क्लिंकर। क्लिंकर देखिए जरा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफराइड, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड क्लिंकर। अब ये बन तो गया, पर इसकी प्रॉपर्टी ये थी, इसे थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है तो ये हार्ड हो जाता है। आपको मस्त चीज बताता हूँ, कहीं पे सीमेंट का बैग रखा हो ना, किसी का काम चल रहा हो, सीमेंट आया हो, आप कुछ नहीं, हाफ कप ऑफ वाटर डाल दीजिए एक बैग ऑफ सीमेंट में, वो सीमेंट यूज नहीं किया जाएगा, वेस्ट हो गया। बेचारा सर वो सीमेंट फेंके मारेगा। हाँ वो सीमेंट नहीं रहेगा, पत्थर हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि इतना फास्ट इसकी फिक्सिंग होती है, इसे स्लो डाउन करने के लिए हम जिप्सम डाल देते हैं। जिप्सम का काम होता है सेटिंग को स्लो करना। जिप्सम 7 to 10% के आसपास ऐड किया जाता है। सेटिंग को स्लो क्यों करना, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल वो बताया, फिर दूसरा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो। क्या मान लो 10 माले का टावर बन रहा है, ग्राउंड पे मिक्सचर को प्रिपेयर किया और ऊपर ले जाते जम गया, तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो? तो हमें स्लो करना। ओके। दूसरा, सीमेंट के आने के बाद हमारा कंस्ट्रक्शन का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो आरसीसी होता है, रेनफोर्स कंक्रीट बोलते हैं इसको। रेनफोर्स कंक्रीट से पहले एक और चीज देख लीजिए, एक्सोथर्मिक। हमने लास्ट टाइम शायद आपको बताया, तो फिर से बता दे रहे हैं कि अभी आजकल सीमेंटेड रोड बनती हैं तो देखिए ब्लॉक्स बना करके पानी भरते हैं, देखा है ना आपने? हाँ सर। हाँ सर। छोटा होता है ऊपर। हाँ, इवन अगर आप मेट्रो के पिलर्स देखेंगे तो उसके जूट बैग लगा करके जो है उसमें पानी भरते हैं, जूट की पैकिंग करके। तो वो सब कुछ तो कर रहे हैं
क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और जितना ज्यादा वाटरिंग करेंगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कंपलसरी हमें पानी डालना होता है। आरसीसी बता रहा था मैं, पहले कंस्ट्रक्शन होता था ब्रिक बेस्ड। आप अपने गांव वगैरह में देखेंगे तो ईंटों से दीवारें बनाई जाती थी पहले। अब जो कंस्ट्रक्शन है वो आरसीसी का है। आरसीसी में क्या होता है, 4 पिलर्स बना दिए, पिलर के ऊपर बीम डाल दी, ठीक है, और उन बीम्स के ऊपर फिर पिलर बना दिए। इस कंस्ट्रक्शन के होने के बाद अभी वॉल का कोई रोल नहीं है। आप देखो आपके घरों में, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें जरा चारों तरफ नजर दौड़ाओ, आपको बीम दिखाई देगी, हाँ सर। पिलर कॉर्नर दिखाई देगा पिलर का। तो अभी कंस्ट्रक्शन कैसा है कि अगर आप वॉल को गिरा भी दो बिल्डिंग से तो भी बिल्डिंग बनी रहेगी, राइट। ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाया आरसीसी की वजह से, रेनफोर्स कंक्रीट, जिसमें आयरन के बार्स होते हैं और उनके ऊपर मिक्सचर सीमेंट डाला जाता है, हाँ ठीक है, सर। छाप लो। आज आपने आरसीसी का नया फुल फॉर्म सर वो बताया। क्लिंकर के बाद सिस्टम है ना? क्या चीज? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो सिस्टम का स्पेलिंग क्या है? जीवाई जिप्सम, GYPSUM। यार जिप्सम तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने ना। हाँ सर पढ़ा था। सर वो सेकंड और थर्ड का फॉर्मूला सेम रहेगा? क्यों? हाँ मैंने गलत लिखा है तो फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ना, Al2O3 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। अब क्या होता है, सीमेंट की क्वालिटी को डाउन करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका प्रोपोर्शन डिस्टर्ब कर देते हैं। सिलिका का अमाउंट बढ़ा दोगे ना, सीमेंट में क्रैक्स आ जाएगा। आपको बताते हैं, अगर सीमेंट की कूलिंग नहीं की गई, अगर आपको ये मुंबई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, सीमेंट की अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं की गई तो वॉल्स में क्रैक आ जाते हैं। देखा है किसी ने? हाँ घरों सर, की दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, बाहर क्रैक्स आ जाते हैं। तो बिल्डिंग्स में होता है ना, बाहर से दिखते हैं ना। हाँ, वो इसीलिए होता है क्योंकि कूलिंग नहीं गई। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर कूलिंग करते समय सी वाटर यूज कर लिया, नमक का पानी यूज कर लिया, तो भी प्रॉब्लम है। ऐसा प्लास्टर जिसमें सी वाटर होगा वो पूरा लाइफ टाइम जो है ना मॉइस्चर को खींचता रहेगा, और क्या होगा, पपड़ी बन के निकलेगा। डॉक्टर फिक्सेट वाला एड देखा है ना? हाँ सर। तो तभी होता है हाँ जब सर। ऐसा सॉल्टी वाटर यूज हुआ है। सर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना पड़ता है? अबे डिस्टिल ऐड करोगे बर्बाद हो जाओगे। विदाउट सॉल्ट वाला, बस डिस्टिल्ड मत बोलो। बीएमसी का पानी। ओके सर। इसलिए बिल्डर जनरली क्या करता है ना, कंस्ट्रक्शन जो है रेनी सीजन से पहले करता है और बारिश के लिए छोड़ देता है, कि बारिश की वजह से क्या उसे अच्छे से वाटर मिल जाता है। सर जिप्सम के बाजू में क्या लिखा है? स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट 7 to 10%। सर आज करोगे डाउट्स का डिस्कशन या नेक्स्ट लेक्चर? आज ही कर लेते हैं, खत्म करते हैं ना इस ब्लॉक पूरा। हाँ सर। आज खत्म हो जाएगा पूरा? अगर हाँ, आज मॉड्यूल खत्म डिस्कस होगा कर लेंगे। मुझे नहीं लगता बहुत टाइम लगेगा मॉड्यूल डिस्कस करने में। तो नहीं, हाँ क्योंकि सर, खत्म सर हो एक जाएगा शिफ्ट आज का ही तो। होता है मोस्टली तो। सर वैसे भी काफी क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होते हैं। पर सर वैसे भी वो तो सर मतलब उसमें ऑप्शन देख लिया तो भी तो चलता है ना सर, नॉलेज तो बढ़ना ही वाला है, उसमें क्या कम तो नहीं करना रहता है। हाँ, उन्हें उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होता ज्यादा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि एस ब्लॉक मतलब पहले खत्म हो जाएगा क्या? एस ब्लॉक खत्म? तो ये क्या है सर? ये पी ब्लॉक है ना सर? अरे पगले, ये लास्ट पार्ट ऑफ एस ब्लॉक। लास्ट टॉपिक खत्म है। हाँ सोते हैं रे सब इधर। आरसीसी का फुल फॉर्म तो आज पढ़ा सर, रेनफोर्स कंक्रीट होता है। हाँ, उसमें दूसरा सीमेंट ढूंढना। सर पहले तो ये रोड ऑफ सीमेंट कंक्रीट। क्या रोड ऑफ सीमेंट कंक्रीट बोलते थे पहले, आरसीसी सुनते ही। क्या बात करे, सच में? हाँ सर, तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये आरसीसी। वो तो बोल रहा सर, अच्छा। आरसीसी का फुल फॉर्म पहली बार सुना। सारी बिल्डिंग्स हर सर जगह आरसीसी के बारे में RCC पहले सुना था।
सर वो सीमेंट के बैग पे लिखा होता है आरसीसी सीमेंट कभी कभी। हाँ नहीं नहीं, एसीसी होता है रे पगले, हाँ एसीसी अच्छा होता है। सॉरी सॉरी। वो मेरे ब्रांड पापा है, ब्रांड है। मेरे पापा इंजीनियर है ना, तो उनसे सुना है यार रेनफोर्स कंक्रीट। वेरी गुड। सर आपने वहाँ एक्सोथर्मिक क्यों लिखा था? सीमेंट की सेटिंग एक्सोथर्मिक होती है। हो गया सर। बिल्डर को केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। सर ये क्लिंकर ये सबको मिला के बनता है कि अलग अलग टाइप के क्लिंकर? दिस मिक्सचर ABCD चारों का मिक्सचर ना? तो इसको डिस्कवर किसने किया था? यार अब साइंटिस्ट अंकल लोगों का नाम तो नहीं पता है। मिलने जाओगे क्या? तो कभी मिल पाए तो अच्छा है। ओपर है, मिल लो, मिलने के लिए मिल जाएंगे, ओपर है। तो वही हाँ, तो टाइम लगेगा बट। अरे सिर्फ कोरोना करना है और दवाई नहीं लेनी, बस 2 दिन में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दवाई के बिना भी ठीक हो जाते लोग। हो गया सर। वो तो मेरा भी गया है। बाय सर। वैसे चलो भी फटाफट मॉड्यूल निकालो। वैसे भी 3:30 का मैच है। सर यही पढ़ाना था तो सर लास्ट लेक्चर ही पढ़ा देते। एक्स्ट्रा मुझे खुद भी नहीं याद है कि क्यों नहीं पढ़ाया इसको मैंने। एक्स्ट्रा टाइम लेके 6 बज गए, आपने बोला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाओगे आप। नहीं नहीं, कोई और रीजन होगा, इतने से के लिए क्यों बोला होगा मैंने। वही सर। जरा देखो, जिप्सम पीओपी सब पढ़ाया ना? आपका दूसरा लेक्चर था सर 6:30 को। सब पीओपी पढ़ाया, जिप्सम पढ़ाया। दूसरा लेक्चर 6:15 होता है, 6:30 6:15 को था सर का, इसलिए सर ने बोला था। हाँ 6:15 सॉरी। जिप्सम के बाद पीओपी पढ़ाया था, फिर ये चलो पढ़ाया। मॉड्यूल निकालो फटाफट से। तो 2 मिनट। सर इसके बाद पी ब्लॉक चालू कर देंगे। हाँ जी। सबसे पीछे बैच चल रहा है फाउंडेशन बिल्डर 2, उनका 1 महीने के बाद आज लेक्चर लगा था। क्या? सर वो तो 10th में ही ना, बट सर पता नहीं क्यों। और उनका रनिंग टॉपिक क्या है पता है? हाइड्रोजन। अरे वो लोग 10th सर में नहीं है बट वो लोग 10th में नहीं है। फाउंडेशन बिल्डर 11th के ही 10th हैं। 8 9 10th होता है ना। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम वो लोगों नए के बैचेस का equivalent ही नाम है जो बैच। अगस्त ज्वाइंड है उन लोग का नाम फाउंडेशन बिल्डर लग रहा है, अगस्त के आगे के। ओके। अरे छोड़ना। नहीं क्या नहीं? P4 डिस्कस किया था हम लोग ने। नहीं अरे तब थोड़ी क्या था, पूरा थोड़ी क्या था। वैसे किया कब था? एक्सरसाइज से डिस्कस करना है ना? इन हाँ। चैप्टर एक्सरसाइज 1 2 किया नहीं, था, प्रैक्टिस बाकी नहीं प्रॉब्लम किया। 4 नहीं हुआ। मॉड्यूल हो गया ना? अरे नहीं हुआ, सिर्फ इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 2 ही किया था डिस्कस। अच्छा ओके। वो भी हाइड्रोजन एंड कंपाउंड। प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया था हम लोग ने डिस्कस। आई थिंक PP3 से स्टार्ट करना है। हाँ सर PP3 सर से। PP3 हुआ था। सर हो नहीं हुआ रे। 4 से कर रहे। हाँ 3 हो गया होगा, 4 सर 4 से करना वही। सर 3 में एक डाउट है, वो करो ये। हाँ पूछ लेना, 1 मिनट रुक जाओ। 4 है, फिर एक्सरसाइज 175। क्या चीज बोल रहे हो? सर 3 का क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 184। 84। 184 सर सर वो तो 165 एक्सरसाइज में आएगा ही ना सर। 165 है। नहीं वो तो आएगा ना, अभी आया प्रॉब्लम की बात कर रहा है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो PP पूछ रहा है, एक्सरसाइज पूछ रहा है? एक्सरसाइज 3। अंकल वो अभी करेंगे हम लोग। मुझे लगा आप एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट कर रहे हो इसलिए। नहीं है। PP4 गाइस 1 to 10। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन 6 1 to 10
2 6 2 6 3 नहीं सर 3 नहीं एक तो जगह बना के ऊपर लिखा था, फिर इरेज करवा दिया उसको भी। इंक खराब हुई है ना सर? इंक भी और हाथ भी। सर 25 अब एक 10 तक बोला है, 10 तक बोल दो पहले। हो गया 10 तक? हो गया। यस सर अप टू 20? 16 15 अप टू 20 हो गया? हाँ सर अप टू 30? 25 24 26 30 क्या? 24 27 4 7 25 26 हो गया? अप टू 30? 30 30 वाला एक्सरसाइज 1 to 10? नहीं सर अप टू 20? 20 17 18 कोई तो सीक्वेंस रखो। हो गया? हाँ। चलो एक्सरसाइज 2। फर्स्ट क्वेश्चन 6 सर 2 में 6। हाँ अबे 1 to 10 बोलो अब, सीधा 6। 1 फर्स्ट आंसर मेरे को है 9 10 9 10 और अप टू 13? 11 11 और सर 13 का बी और सी ऑप्शन एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे में 13 लिख दूंगा, BC नहीं लिखूंगा। ठीक है सर। एक्सरसाइज 3 1 to 10? सर क्वेश्चन 2 2 3 8 11 12 तक बोल दो। सर 10 11 सर क्वेश्चन 11th भी? हाँ सर 12th भी है? नहीं मोर देन पर आ जाओ। सर मोर देन में 7th वाला 1 to 10? 4 4 7 ना? सर 3 3 सर 9th and 11th सर 10th भी 14 हो गया? अप टू 20? सर 12 and 18 12 18 16 16 सर 1 to 20 पूरा लिख दो सर, बचा क्या? बोल दो भाई, किसी की ख्वाहिश रह गई हो पूरी। सर एक 15 था 15 15? यस सर। तो ये तो सीधा हाथ ही पकड़ ली। 9 से 18 डायरेक्ट। अप टू 30? 29 सर 24 and 25 21 29 22 अप टू 40? 35 सर 33 35 40 32 34 सर ये जो लास्ट में बोलते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं सर। अप टू 46? 41 सर 41 and 42 41 45 हो गया? हाँ सर। चलो अब ट्रू फॉल्स भी बोल दो। सर आई जे और आई ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आई जे और एन वाला एम के भी एन 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 MgCl2 वाला बराबर। यस सर। पैसेज बोल दो। पैसेज 2 में थर्ड वाला 2 का थर्ड। और कोई पैसेज 4 तक 4 कोई में है? 3 and 4 4 का 3 एंड 4। पैसेज 4 में 3 and 4
डन। मैच 2 का ए। 2A 3 का फर्स्ट। मतलब 3 का भी A। हाँ और सर डी भी 3 का। 3 का D हो गया। हो गया Yes, सर। एक्सरसाइज 4 सर 11th 1 to 10 नहीं है। नहीं है। अप टू 20 सर 15 11th 11 13 और 12 10 12 12 12। अच्छा ये लो। और 15 तक और सर कुछ? एक्सरसाइज 5 में तो डाउट्स ज्यादा नहीं है क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है पीछे। अच्छा दिया हुआ है। अबे दिया तो सबका ही रहेगा। सर एकदम एक्सप्लेनेशन थोड़ी प्रॉपर देते हैं। सब डाउट्स मिटा दो। ठीक है तो उल्टा 5 नहीं स्टार्ट। करना है। सर Five मुझे सर 5 में नहीं। नहीं Five- फाइनल 5 नहीं है। उल्टा स्टार्ट करो। मैं वही सोच रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची हमारे पास। एक्सरसाइज 4 चलो क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। एक्सरसाइज 4 का अ वाइट सॉलिड इज आइदर Na2 और Na2O2 रेड पेट। चलो देखो 11th वाला रेड को वाइट कर रहा है तो पहले तो ये समझ लीजिए ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है। ठीक और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कौन दिखाता है? पेरोक्साइड दिखाता है। पेरोक्साइड। तो आंसर क्या हो गया? सॉल्व। किसका डाउट था? समझ आया? यस सर। इसके और भी पार्ट है वो सब समझ में आ गया ना? बैलेंस रिएक्शन तो लिख ही लेंगे। 12th हाँ सर हाँ हाँ 12th विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल। मैग्नीशियम पढ़ा तो है हम लोग ने। फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस। डायरेक्ट नोट है। नोट्स में देखो डाउस प्रोसेस लिखा है मोल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना? हाँ सर 13 देखो सोडियम सॉल्ट एंड ट्रीटमेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट ओनली ऑन हीटिंग। 13 वाला किसका डाउट है? इसका मेरा। देखो 13 क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है, क्वालिटेटिव का है ये। तो वहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी QA लिख दीजिए। बता मैं आपको देता हूं कैसा है कि अगर इसका बाइकार्बोनेट बना दें, ठीक है, तो जब आप हीट करोगे तभी प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो वहां पे ओनली ऑन हीटिंग लिखा हुआ है इसलिए आंसर बाइकार्बोनेट है। अगर हीटिंग ना होती तो आंसर कार्बोनेट होता था। समझ में आई बात? हाँ यस ये हो गया अपना 4th। मैच पे आ जाओ। वो रफ कर दो सर 4। मैं ब्लू मार्कर इरेज कर दूं ना जो भी लिखा है? हाँ सर। चल भाई अब मुझे बताओ मैच का 2A कॉस्टिक सोडा किसका डाउट है? क्या प्रॉब्लम है? इंडाइन क्या होता है? क्या चीज? क्या बोल रहे हो? सर ये आर ऑप्शन में अरे अंकल इंडाइन क्या आयोडीन होता है, है? आयोडीन आयोडीन। अच्छा अच्छा ओके। बस वही डाउट। हाँ सर उतना ही। ठीक है 3 का A बैरिल। बैरिल नहीं पढ़ा आपने ना? बैरिल हम P ब्लॉक में पढ़ाते हैं। फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। ये एल्युमिनियम का कंपाउंड है तो हम लोग उसको एल्युमिनियम और सिलिका के साथ ही पढ़ते हैं। ये है बैरिल। ओके सर। और D हैवी स्पार तो पता होगा ना, कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं। सर किस हो गया ना भाई? सर हो गया। मैं रेस करूंगा। स्पार्क को क्या? सॉरी हैवी स्पार्क को CaSO4 बोलते हैं। हाँ एक बार चेक कर लेना। वैसे मैं बराबर हूँ मुझे लग रहा है। तो एक सेकंड। कैल्शियम का ही सॉल्ट होता है इस बार।
नेक्स्ट देखो जरा पैसेज 4 का 3 4। अरे बाप रे बाप, तो बेरियम बता रहा है। बेरियम सल्फेट हाँ सर। कर लो भाई, करेक्शन कर लो जरा, BSO4 होगा। हाँ CSO4 डेड प्लास्टर होता है, ये डेड प्लास्टर। और हाँ और हैवी स्पार BSO4 लिख लेना, और इसे बेरिटा भी बोलते हैं, बेरिटा मील। ओके। तो सर हेवी स्पार CSO4 है कि BSO4 है? BSO4 BSO4 ये ये है हैवी स्पार, मतलब कहाँ गया टी, ये रहा, ये इसका है। मैं इरेज करूं क्या? सर वो क्या लिखा आपने? डेड डेड प्लास्टर। डेड प्लास्टर। यार ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा पैसेज 4, तब मिलेगा आपको 3 4। कर लो सर, 1 2 तो करना। ला अपने 2 मिनट लगे, कर रहे हैं हम, करे दे रहे हैं। इरेज कर दूं ना? हाँ सर। जगह ही नहीं बची है। सर उधर है ना ऊपर। करते हैं पहले। देखो जब कभी भी पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें हिंट जरूर होता है, तो हमारा फोकस पहले हिंट्स पर होना चाहिए। an element is colorless gas. H gives deep red. देखो पहले क्वेश्चन देख लो, मैंने जो पैसेज सॉल्व किया है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे जो हिंट मिला वो इस बात से मिला कि लास्ट टाइम उन्होंने बोला था ब्रिक रेड फ्लेम, क्या बोला है, चीज आइडिया लगा था। हाँ सर, मैंने भी उसे कैल्शियम पे रेड कलरेशन से हमने कैल्शियम को पकड़ा और कैल्शियम के हिसाब से रिएक्शन को पूरा कर दिया। तो पहले तो जो सॉल्व किया वो क्लियर है कि नहीं? यस अब आप बता सकते हो F में क्या है, G क्या है? सर 3 का फिर B होगा। अब देख लो जिसका जो आंसर है। डन? हाँ सर। 2 मिनट कर लो, कॉपी कर लो। मैं अगर नेक्स्ट वीक 2 लेक्चर लगे ना, तो मैं एक लेक्चर में आपको एस ब्लॉक के पैसेज वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो F या P? क्या? तो क्या बोला आपने सर? एस के करवाएंगे ना सर? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी सॉरी सर।
पी का तो अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुआ। पी कितना बड़ा चैप्टर है? अरे पी मैं कैसे बता पाऊंगा, पी बहुत बड़ा है। सर आपने भेजा जीरो से 188 कितना पेजेस बड़ा का है ना तो सर? मॉड्यूल मिल गया ना, देख लो पी का साइज तो। हाँ ऑलमोस्ट सर 200 188 पेजेस का। पेजेस है। मॉड्यूल कौन सा? मॉड्यूल 5? सॉफ्ट कॉपी भेजा ना। पी ब्लॉक अच्छा का हाँ, भेजा ना उसका पीडीएफ। ना 180 पेजेस का था। पी ब्लॉक मतलब 6 चैप्टर, बाप रे। यानी 8 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। मोर देन। सर वेटेज भी ज्यादा इसका ही रहता है। हाँ पूरा उसका ही रहेगा वेटेज तो फिर। हट यार। सर सिर्फ यही पढ़ के जाते। तो बहुत लंबा जाता है पी ब्लॉक तो। हम लोग का पीडीएफ स्क्रॉल करते करते फोन हैंग हो गया। सर पीडीएफ डाउनलोड करने में मेरे को 10 मिनट लगा। ये चला पूरा जाता पूरा मॉड्यूल अकेला ही पी ब्लॉक का है वो। वही। सारा हो गया सूझे। अरे भाई इधर मीरा रोड में होता है तो मतलब अभी 3 महीना सिर्फ पी ब्लॉक ना? 3 महीना सर, इतना नहीं, ज्यादा? देखो मैं बताता हूँ। पी ब्लॉक 1 में बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली आती है। 5 से 6 लेक्चर लगेंगे वो खत्म होने के लिए। 5 से बाप 6 रे। Shit. सिर्फ बोरॉन और कार्बन के लिए। हाँ उसके 5 से बाद 6 तो कम है। फिर पी ब्लॉक को रोक करके फिर हम लोग फिजिकल चालू करेंगे, क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ते पढ़ते फिर बोर हो जाओगे। सर हाँ, हम बोर होने नहीं देते। सर कैसे होगा पी ब्लॉक इतने मतलब। हमें कभी बोर नहीं होता सर, जो पढ़ा मैं पढ़ा दूं। सर हम बोरिंग लेक्चर को भी इंटरेस्टिंग आधे बनाते। सोए रहते, आधे सिर्फ लिखते और आधे सिर्फ बातें करते, हो जाएगा कंप्लीट। सर ये सुन के तो मेरी पेंसिल की लीड टूट गई। फिजिकल किसका? 12th का? हाँ हाँ मैं सर इरेज कर बोलो दूं। ना। सर एक सेकंड। हाँ सर। सर आयनिक इक्विलिब्रियम बाकी चैप्टर में ज्यादा काम आता है क्या? नहीं सर आप आयोनिक का और एक प्रैक्टिस सेशन रखो ना। रखेंगे। अरे कितना सीख रहे हो सर? कोरोना। कोरोना का बाप है यहाँ तो। सब एक मिनट। माइंड सेट ही ऐसा हो गया सर, कोई भी छीके कोरोना, सर हो गया। खांसे तो कोरोना। सर एक चीज हाँ। पूछना था कि आपको ये टाइमिंग अच्छी लगती है 4 से 6? ये टाइमिंग सर, हमें भी यही टाइमिंग अच्छी सर है। हमें तो 11 से मस्त 1 लगता है बैच ये लगती है। तो मैं तो 11 वैसे से तो बोला बट सबसे अच्छा टाइमिंग मालूम क्या है? सारे लेक्चर दोपहर तक खत्म हो जाए बस। हाँ सर, वो बेस्ट टाइमिंग होता है सर। सर और फिर शाम 11 को से आई नहीं पर सर। 2 to 4 अच्छा है। समय तो हाँ 11 सर, से बोल रहा था नेक्स्ट टाइम बस में 2 to 4 ही रखो। शाम को फिर आराम। एक्चुअली क्या है ना, एकदम फ्रेश माइंड रहता है। सुबह सुबह वाला लेक्चर जो है आधे सो रहे होते हैं, और इवनिंग वाला लेक्चर 6 बजे वाला लेक्चर होता है उसमें भी आधे रेस्ट में होते हैं। ये सर टाइम मुझे मैंने थोड़ा का अच्छा लेक्चर लगता है। 8 बजे का एकदम। तो तब सर या तो मैंने फिर ना 11 सर बजे का सब सर लेक्चर को हो। बोला भी था सर, लेक्चर हाँ? के टाइम में ज्ञानेश्वर सर को बोला था, सौरभ सर को बोला हाँ था, सर, सर चित्रा बाकी के लोग लेखक रहते को। ना, सर ये 2-3 बहुत लोग अच्छा है रहते 2 हैं। to 4। सर मैं तो हाँ। मैम को बोल रहा था कि 11 से 1 रखो बट नहीं मेरा लेक्चर था 11 से 1 तो। हाँ इसलिए मैंने फिर अच्छा बोला 2 बजे रख दो। फिर सर बाद में सर ऐसा ग्रुप में थोड़े बहुत रहते ना जो अपोज करते कि नहीं हमें 4 से 6 चाहिए, तो फिर बाद में सर ने टाइम टेबल चेंज नहीं किया। अरे वो तो कैसा है, सर वो तो लेकिन मोदी जी के साथ भी रहते हैं। अभी लेकिन सुबह उठने की आदत पड़ गई है तो उतनी नींद नहीं आती सर जितनी 8 to 10 और 2 to 4 खत्म ऐसे होना चाहिए था। हाँ वो हाँ भी सर, ठीक है। 4 बजे तक सारे लेक्चर खत्म हो जाने चाहिए हाँ सर, सर फिर लेकिन शाम को आधे मानते ही नहीं सर, ग्रुप में ही सब लोग अपोज करते फिर। पागल हो गए। अच्छा रहेगा ये टाइमिंग। आ जाओ वापस चलो। पैसेज 2 का क्वेश्चन 3, ये आप लोगों को नहीं आएगा। छोड़ दो, ये बोल मतलब तो जगह ऑर्गेनिक बन में भी जाएगी। पढ़ोगे। तो 2 का 3 क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन क्या है? ये सॉल्व नहीं किया क्या? रिएक्शन नोट कर लीजिए वहां पे। अभी आपने पढ़ा नहीं है ये चैप्टर तो आपको आएगा नहीं, ऑर्गेनिक का आएगा। हाँ सर। 2 का 3 है। सर तो H जो फॉर्म हो रहा है वो C2H2 है। हाँ
उसमें लास्ट लाइन में हिंट दिया हुआ है, वो हिंट आपको समझा ही नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। सर वो एक्सेस कार्बन एट 2000 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वो कैल्शियम कार्बाइड बनाता है और कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन मिलता है। हमने आपको यहाँ तक तो पढ़ाया है, इसके आगे का आपका नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये वही क्वेश्चन है ना, सॉलिड एच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द गैस वाला। हाँ हाँ, एसिटिलाइट बोलते हैं, एस ब्लॉक में पढ़ा है। हो गया सर तो कुछ प्रेसिपिटेट नहीं मिलता क्या? प्रेसिपिटेट ही तो हो जाएगा कार्बाइड, उसके बाद वो आगे रिएक्शन कर जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। ओके, सॉल्व किया है ना पूरा पैसेज, तो आपको समझ आएगी सारी चीजें। हाँ सर समझा। ट्रू फॉल्स पर आ जाएं। हाँ आई सर। आई आई बर्न प्लास्टर हैज नो सेटिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉब्लम है आई? सर इसको ये सेटिंग प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले किया था तो शायद उसकी वजह से। अच्छा, बाद में सेटिंग हो गई। हाँ हो आई के बाद जे, जे कहाँ गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट नोन एज सॉलिड स्टेट ना, किसका डाउट है? सर वो क्वेश्चन में सेंस नहीं बन रहा ना सर। सर उसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज नोन। अच्छा एक चीज बताओ, अभी जो मैंने पैसेज 4 सॉल्व किया था, है ना, उसमें एफ क्या था? जरा देखो, जरा क्वेश्चन में पढ़ो एफ। सर कैल्शियम सर बाइकार्बोनेट। वही था। क्लियर सॉल्यूशन लिखा है ना उसके नीचे, देखो क्लियर हाँ। सॉल्यूशन। तो फिर सॉलिड कैसे हो सकता है? अगर आप सॉल्यूशन बोल रहे हो तो सॉलिड कैसे हो सकता है? एक ही चीज होगी ना। नहीं सर वो मुझे उसका मतलब भी नहीं समझा था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज नोन इन सॉलिड स्टेट। वो एक्चुअली स्टेटमेंट थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, बट मुझे एक बात पता है कि सारे बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए मैंने आंसर दे दिया। सॉलिड केवल सोडियम टू सीजियम होते हैं। आपको तो सब पता है। अभी लिखाया तुम लोगों को, हैशटैग करके लिखाया हाँ सर लिखा है। नहीं सर, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ आप बाइकार्बोनेट में आप लिखा है। ऐसा बोलते हो ना कि मुझे पता है, नहीं मतलब आपका तो सब पता है सर। चलो के पर आ जाओ। बेरिलियम कार्बोनेट इज थर्मली स्टेबल? नो। स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती थी, याद आया? सर हाँ डिक्रीज। सर। तो फॉल्स हो गया। एन हीटिंग फॉर्म MgCl2 इम्पॉसिबल, फॉल्स हो गया। सर मुझे लगा कि पीछे ट्रू दिया है, इसलिए मैंने डाउट किया, वो देखा नहीं मैंने। वाओ, अच्छा डाउट था। सर आप एन का रिएक्शन बता सकते हैं? इसका एन? एन अरे नोट्स है ना तेरे पास की नहीं है? सर नोट्स में है क्या? हाँ 4H2 हो जाता हाइड्रोक्सी, देखो ये वाला लिखा था हमने, ऐसा मिलता था हमको। बेरिलियम और मैग्नीशियम की सेम टाइप की रिएक्शन है। हाँ सर, हाँ। नोट देखो, ऐसा लिखा होगा। स्ट्रांगली हीटिंग पे अलग प्रोडक्ट देता है ना? हाँ ऑक्साइड, पर वाटर नहीं निकलता है। सबसे खास बात यही थी कि डिहाइड्रेट नहीं होते हैं ये। हो गया? हाँ सर। अब किधर से शुरू करा जाए? मोर देन वन तो बहुत ज्यादा है, अभी ऊपर से चालू। हाँ ऊपर से चालू करते हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। अरे छी 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 छी, बहुत हार्ड है ना सर? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। लाइव नोट करो। ये कब लिखा है? ये कब लिखा है था सर आपने? अभी सर मॉड्यूल में लिखे, नोटबुक में लिखे। नोट्स बनाना है ये। कहाँ लिखे? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे लिखना है सर, मॉड्यूल में लिखे या नोटबुक में? नोटबुक में, नोटबुक में। सर ये क्या लिखा आपने? कौन से टॉपिक के पास? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो।
सर वो व्हाइट पिगमेंट लिखा है। हाँ, तो मैंने आपको उस दिन बोला तो था सर, ऐसे सब जो आप लिखाते हो उसका एक कुछ पीडीएफ बना के दो ना। आप लोग लिख लो, फिर बाद में पीडीएफ बना देना। अरे सर इधर उधर लिखा होता है, कभी मिलता ही नहीं है मैं फिर। हमेशा बोलता हूँ ऐसी चीजों को सेपरेट जगह लिखने के लिए, आप कॉमन जगह क्यों लिख रहे हो? तो कौन सी चीज है सर? जैसे लिखना है लिख दो फोन। सुनो तुम्हें ये तो फोन। सर अगर आप रिकॉर्डिंग भेजते ना सर, अभी सब खाली हो जाते सर। डाउट्स होते बैठे बैठे देख लेते सर। क्या बोल रहे हो बोलो। हो गया। हाँ सबका सर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 6 EDTA। देखो ये भी पढ़ा नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। छोटा सा फॉर्मूला मैं लिख के बता देता हूँ। छोटा सा है बहुत। सर आपका छोटा समझ में आता है सर। देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होता है। इसका नाम है एथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। लिख दो ना सर। अभी तो हम लिखे दे रहे हैं, बाद में आप चिंता मत करो, जब पढ़ाएंगे चैप्टर ना तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे ही याद हो जाता, फॉर्मूला भी और स्ट्रक्चर भी। अभी नोट्स में लिख रहे तो लिख दो ना सर। हाँ अभी लिख दो। सर यहाँ पर यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ मतलब। वो बाद में बताएंगे, पहले लिख तो लो, वो बताना बाकी है। ओके सर। हाँ सर लिख लिया। सबने लिख लिया? एक मिनट। लिख लो आप आराम से। नहीं लिखा, 1 मिनट। विराज क्या कर रहे हो? हो गया। देखो अब इस कंपाउंड की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये किसी भी कैटायन के साथ कंबाइन कर जाता है और बहुत स्ट्रांगली कंबाइन करता है। बस हो गया। इन तीनों से स्ट्रांगली कंबाइन करता है ऐसा।
जब कंबाइन करेगा तो रिएक्शन जब हो रही है तो रिएक्शन हो रही है तो एस्टिमेशन कर सकते हैं। समझा। इसकी वजह से इसका यूज जो है बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है। मैं आपको चीज बताता हूँ, आपने नोटिस किया जब कभी आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो अपना सैंपल देते हो, वो सैंपल वो टेस्ट ट्यूब में डालता है, ठीक, लेकिन अगर ब्लड का दो ड्रॉप नीचे गिर जाए तो तुरंत जम जाता है ना। लेकिन टेस्ट ट्यूब में वो जो ब्लड रखता है वो जमता तो नहीं है, क्यों नहीं जमता? मालूम नहीं सर। सोचने वाली बात है ना सर क्योंकि उसमें आप ये अभी कंपाउंड बताने वाले हो फिर क्या सर फुकट का। सर अच्छा, क्योंकि और इसमें एक चीज और सोचो कि ब्लड बैंक में ब्लड रखा रहता है ना, जमता क्यों नहीं है? वहां जम जाए। सर क्योंकि उसमें ये कंपाउंड रहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो फ्रिज में रखा रहता है इसलिए नहीं जमता है। नहीं सर एंटीकोआगुलेंट मिला के रखते सर उसमें वो, सर ताकि फ्रिज वो में चीजें solid वैसे रहे। जमती है ना। सर उसमें ग्लिसरॉल होता है ना, खून का आइस क्यूब। तो जो ब्लड रखा जाता है उसमें ग्लिसरॉल होता है ना। चुप रहे, ग्लिसरॉल होता है। नहीं, एंटीकोआगुलेंट ये रहता है होता है। ताकि माफ वो कर दे भाई क्लॉट योजी। ना। सर ये कंपाउंड होता है बस ना। इतना ही है ना हाँ जो लिखा हुआ है बस। अरे पगले, ये हम लोगों को केमिस्ट्री में भी पूछा गया है, समझ में आया? अच्छा तो बोलो होता है, सर। बस होता है। नहीं पता किसी को? सर वैसे कैसे जमता है? नाम नहीं बताया पैरिंग या कुछ होता है सर वो उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते इसलिए। सेंट्रीफ्यूज से तो पैरिंग या कुछ प्लाज्मा होता है क्या? अलग होता है। हेपेरिन बॉडी के अंदर होता है। हाँ बॉडी से निकाल के हेपेरिन डालोगे? क्या? ब्लड में नहीं होता। हाँ सर, एक हाथ से हेपेरिन और एक हाथ से ब्लड इस हिसाब से मिक्स करना। और हम लोगों की बॉडी में हेपेरिन नहीं होता, जानवरों के होता है। हाँ तो सर उनकी बॉडी से ले दो ना फिर तो फायदा है। एंटीकोआगुलेंट क्या होता है हमारी बॉडी में? चलो चलो मैं बताता हूँ, सुनो गाइस। कैसा है कि हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैल्शियम होता है। तो जब ब्लड को स्टोर करना होता है ना तो उसमें ईडीटीए डाल देते हैं। ये क्या करता है, कैल्शियम को कैप्चर कर लेता है, तो ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। बस इसलिए जब आप टेस्ट ट्यूब में वो ब्लड डालता है तो आप देखो टेस्ट ट्यूब के ऊपर लिखा होता है ईडीटीए। सर कभी ऐसा नोटिस नहीं। कभी नोटिस नहीं किया। वो सर सब कभी अभी दिया ही जैसे नहीं सर खून ब्लड निकाल रहे सर, उधर हमारा नोटिस रहता है। कभी ऑलरेडी ये टेंशन में रहते कि इतनी बड़ी सुई घुसाएगा उसका हाँ डर है। सर और आप ये वो टेस्ट ट्यूब में कुछ भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता सर। और आप ये सब नोटिस करने की बात कर रहे हो। चलो दूसरे का देख लेना, अपने में मत देखना। सर इसके जानवरों अलावा में कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकाल देता है, इसीलिए हार्डनेस रिमूव करने में भी ईडीटीए का यूज होता है। लिख लेना ये सब बातें जो बोली है आपको। सर गूगल पर कुछ और ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तू बात बात पे गूगल क्यों खोलता है? नहीं बताओ क्या बता रहा है। तो सर पे सिट्रेट भरोसा नहीं। फॉस्फेट बता रहा है। क्या बता रहा है? सिट्रेट फॉस्फेट, एक सेकंड। हाँ, पहले सिट्रेट यूज होता था, फॉस्फेट कभी यूज नहीं हुआ, और अब ईडीटीए यूज होता है। डेक्सट्रोज पता नहीं क्या लिखा है। एंटी बताओ ना क्या है उसमें। और सुन लो, अपने जेई का क्वेश्चन है ये ईडीटीए, हाँ ये नोट कर लेना। एज एंटीकोगुलेंट एज वाटर सॉफ्टनर। देखा, बताया तो कुछ तो पता चला। वेरी गुड। So smart. सर ये नीट के एग्जाम में आना चाहिए ना? क्यों? हमें इन सब से क्या लेना देना सर? सर ईडीटीए सबके साथ, सब कैटायंस के साथ रिएक्ट करता है, ये तीन के साथ स्ट्रांगली करता है ना? हाँ, ये तीन के साथ स्ट्रांगली करता है। ठीक है सर। सॉफ्टवेयर के नीचे का लिखा। एंटीकोगुलेंट। मीरा रोड ब्रांच कब आ रहे हो? वापस बताओ कब आना है? कोरोना लेके आ मत जाओ। आना। ये क्या कोरोना हुआ तो अभी बिल्डिंग में लॉकडाउन हुआ सबके है ना, अभी तो सर वही सर मीरा रोड मत हम सर लोग खाली तो हो पर आ गया, जाओ। आपने टेंशन। योजित को कोविड है, मेरे को हो गया, अब नहीं है। फिर भी अंदर रहेगा तेरा। रिपोर्ट भेजू? आ जाओ, रिपोर्ट ना भेजो तुम। चलो 15 देखो। ये किसका डाउट है? सर मेरा डाउट है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? फॉर्मूला देख के डर लग रहा है? यस सर।
यस सर सो ऑनेस्ट। वही तो सर। देखो जरा, ये रिएक्शन आती है हम लोगों को, हाँ सबको आती होगी आई थिंक, किया हुआ रिएक्शन है नोट्स में। हाँ हाँ सर। हाँ Yes. सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये जो लिखते हैं ये सब्स्टिट्यूटिव मेथड है, एक्चुअल में ये वही है जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। अब एक काम करो आप कि इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या क्या बनेगा देखो जरा, Na2BO2 प्लस, और क्या निकलेगा इसमें से, वाटर निकालो जरा, कितने वाटर निकालोगे? 2। सर 2। बस दो, हो गया। तो इसे आप ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, बस समझ आया? हाँ हाँ सर। 15 के बाद 16 किसका है? 16 तो पढ़ाया हुआ है यार, 16 मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, आपको बताया था कि ब्रिक्स बनाई जाती हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। क्या कैल्शियम सर? का होगा ना सर? क्या सर? ब्रिक्स बनाई जाती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की। हाँ सर, आपने एक रिफ्रैक्टरी फर्नेस का भी एग्जांपल दिया था, रिफ्रैक्टिव मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड। मटेरियल मतलब? जिसका हीट टॉलरेंस हाई होता है। अरे बिल्डिंग बनाने में जो यूज होते हैं ईंटें, ब्रिक्स। हाँ सर, आप बोला था, याद आ गया सर। हाँ, केमिकल कैल्शियम का बॉन्डिंग में लिखा है आपने। सर Fe2O3 होगा ना, क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर होता है। भैया Fe2O3 के ब्रिक्स बनते हैं क्या? तो किसे बनते पागल नहीं तो, मैग्नेट लगता है तेरे यहाँ दीवार पे? अगर Fe2O3 के हैं तो मैग्नेट लगना चाहिए ना फिर तो। हैं? अरे नहीं नहीं सर वो चेक कर रहा है सर। ये सर। कैल्शियम के बनते हैं, लिख लो कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ सर। पहले भी लिखा हुआ, बॉन्डिंग के नोट चेक कर सकते हैं आप। हाँ सर लिखा है। 24 25 24। अरे यार सॉल्युबिलिटी किसको नहीं आया यार? सर बोलो भाई। बी और सी दोनों आएगा कि दोनों में से कोई एक आएगा, बस इतना ही पूछना था। यार बी तो सही है, बेरिलियम नहीं नहीं, बी रॉन्ग है ना, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए ना, सी राइट है। ओके। सीक्वेंस गलत नहीं लिखा हुआ देखो बी में, समझा? यस सर। मैग्नीशियम सेकंड पे आना चाहिए, थर्ड पर है। 24 25 मोटर, अरे सी, अभी आपको बताया ना आरसीसी में यूज यही होता है, सिलिक लाइम सैंड एंड वाटर। तो मोटार होता क्या है? कंक्रीट, कंक्रीट। अच्छा। तो आपने वो देखा जब कंस्ट्रक्शन होता है, बाहर एक गाड़ी खड़ी रहती है, मिक्सचर रेडी करती है, हाँ सर, बड़ी गोल बड़ी गोल वो सिलेंडर हाँ, घूमता है ना घुमा उसमें। के वो जो रखती है। मिक्सचर होता है ना उसमें मोटार का सीमेंट मिलाते हैं तब आरसीसी बनता है। अच्छा। ट्रक, वो ट्रक जिसमें घूमता रहता है हाँ पीछे। हाँ, ट्रक होता है हाँ पीछे। सर। मेरे बिल्डिंग में कहाँ से नीचे ही है अभी। हाँ सीमेंट और कंक्रीट में फर्क। नेक्स्ट 25 के बाद है 26 27। 26 कौन पूछा? अरे भैया याद करना पड़ेगा, मेटलर्जी आएगी तो मैं लिखाऊंगा ही। पिच ब्लेंड 22। कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड, अरे जैसे मैग्नीशियम ऑब्टेन किया वैसे कैल्शियम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन। 27 किसका डाउट है भाई? सेम एज मैग्नीशियम है, आंसर ए हो जाएगा। और 30 नाइट्रोलिम मैंने नहीं लिखाया क्या आपको? नहीं सर। नहीं हाँ सर। देखो नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर है। अच्छा अभी ये थर्ड ग्रुप में आएगा। सर एक बार लिखवाया था, याद है। अरे नहीं लिखा। मुझे लग रहा है ग्रुप 1 का डिस्कशन करते तभी भी आया था। सर ग्रुप 1 में क्यों आएगा? नहीं, मॉड्यूल में कहीं कोई क्वेश्चन में था रिलेटेड। चलो 1 हो गया, ये 4 हो गया सॉरी, अब 1 पर आते हैं। सबसे बेस्ट 1 है ना सर? 17 18 20
17 विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन। भैया किसने पूछा है? क्या? 17 किसको डाउट है कि वो प्लास्टिक का बना हुआ है? वाओ, कैल्शियम ना सर? हाँ? कैल्शियम का कंपाउंड, बट कौन सा? जल्दी बताओ। मैं फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जल्दी बताओ। डाउट किसका है? सर 3 जनों से पूछा है सर, दुर्गेश हो सकता है। इंटरेस्टिंग चीज बता तो सबका डाउट है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जल्दी बोलो किसका डाउट है? तो सबका सर मेरा कर लो डाउट। किसी का नहीं है सर, आप इंटरेस्टिंग चीज बताओ सर। हमारा डाउट गिन लो सर, बता दो। सर मेरा है, मैं कंफ्यूज हो गया था। सर देखो मैं सर बोला था। बताता हूँ, सुनो। एक्चुअली कैसा है कि हम बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि हमारी बोन्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो आप ये जान लीजिए कि कार्बोनेट होता है, पर मेजर पार्ट कार्बोनेट नहीं होता। क्योंकि आप एक चीज सोच करके देखो, अगर मेजर पार्ट कार्बोनेट होता तो आपने चौक स्टिक देखी है? देखिए ना सबने चौक? हाँ सर, टूट जाती है। ऐसे पकड़ो और ऐसे मार दो, क्या होगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। टूट जाएगा सर। तो फिर तो आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप भी बिखर जाओगे। सर उसका हाथ भी है हो जाएगा ना। हाँ, तो पक्का कार्बोनेट नहीं होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, पक्का से नोटिस नहीं किया है आपने, कभी मौका लगे तो कर लेना, ठीक है? नहीं तो घर में पूछोगे तो बता पाएंगे। जब ना ये हमारा मतलब हिंदुओं में वो होता है, अस्थि विसर्जन किया जाता है, पता है आपको? हाँ हाँ। क्या होता है अस्थि विसर्जन का मतलब? ऐश वो मतलब एशेस को ये जलाते हैं। अर्पण करते हैं, हैं। बहा देते हैं। क्यों? नहीं मतलब वही करते गंगा नदी में विसर्जन बोला है ना। चलो मेरा चांस, सुनो मेरी बात सुनो। पहले तो हर चीज साइंस से रिलेटेड है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है उसका, प्रॉपर रीजन है उसका। ह्यूमन स्ट्रक्चर जो होता है हमारी बॉडी में, 2 जगह पे बल्कि 3 जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन वाला पार्ट होता है, फॉस्फेट वाला पार्ट होता है। पहला जो है सबसे कॉमन, सबको पता ही रहेगा शायद, हम लोग ऐड देखते हैं ना वो सेंसोडाइन वाला। हाँ सर। हमारे दांतों के ऊपर, डेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है इनेमल की कोटिंग होती है। इनेमल वो ऐड में बोलता था। हाँ सर पता है। इनेमल किसका बना हुआ है? ये रहा। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो बॉडी में। यस, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ठीक, अभी और बाकी है। फिर हमारी बॉडी में स्कल, ये पार्ट, अपर पार्ट बहुत हार्ड होता है। बहुत हार्ड होता है। आप देखो यहाँ पे कभी किसी के फ्रैक्चर नहीं होता, प्लास्टर भी नहीं चढ़ता है। है ना? सीधा ऊपर। हाँ, और इसके अलावा 2 पार्ट्स और है। ये 56 इंच का सीना, ठीक है? सर थाई बोन होता है ना? बोलने दो यार, तो ब्रेक होती है ना सर। पूरा करने दो। सर नीचे की लास्ट की तो अरे बोल लेने दो। मेल का ये पार्ट, शोल्डर, बोलते हैं ना कि कंधों पे बोझ, तो एक्चुअली ये पार्ट जो है ना, शोल्डर बोन जिसे बोलते हैं, ठीक है? शोल्डर बोन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मेल बॉडी होती है। स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं मैं, ठीक है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। इन द सेम वे फीमेल का जो लोअर एब्डोमेन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है। उन सबके अपने अपने लॉजिक। सर आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही सर। सर आप म्यूट हो गए। ऐसी बातों में म्यूट ही हो जाते हैं। हाँ, हम कह रहे जब इंसान मर जाता है ना, तो और उसको जलाया जाता है ना, तो जलाने के बाद एक पार्ट होता है, मुझे एग्जैक्टली टर्म नहीं पता, ठीक है? उसमें क्या बोलते हैं कि मरने के बाद डंडे से डेड बॉडी को मारा जाता है। पता है किसी को? क्या? हाँ सर। सुना है किसी ने? नहीं, सुना है। सर मैं बताता हूँ। जलाने के बाद या पहले? नहीं, जलने के बाद। अब आपको बताते हैं पूरी सिस्टम क्या होता है। वो जब बॉडी को जलाया जाता है ना, तो बॉडी का ये जो 3 पार्ट्स मैंने बताए स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये कभी नहीं जलते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो डंडे से मार करके इसको तोड़ा जाता है, बाकायदे इसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं पैसे अलग से। अगर उसको नहीं तोड़ा गया तो ये डिकम्पोज नहीं होता है। फिर भी ये 100% डिकम्पोज नहीं होता, ये 80% 90% ही डिकम्पोज होता है, 10% ये हड्डियां बच जाती हैं। ठीक, अब क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को साइंस तो समझता नहीं था, बैक्टीरिया और वायरस भी नहीं समझते थे, ठीक है? तो क्या होता था, उनको ये समझाया गया
ये जो बचा हुआ हिस्सा है, अब अगर कोई, जैसे आज की तारीख में हम आपको बताते हैं कि मान लो इसका पेंडेमिक का टाइम है, ऐसे में अगर किसी के ऊपर पेंडेमिक का इफेक्ट है, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से कोई मर रहा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उसके शरीर में ये वायरस अंदर हो। तो अब इस बॉडी को जब जलाया जा रहा है, ठीक है, तो ये वायरस कहाँ आएगा? एटमॉस्फेयर में ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा सर। टच करोगे तो तुमको तो सिर्फ टचिंग समझ में आ रही है, टच नहीं करना है, लेकिन हवा में भी तो वायरस आएगा। हाँ सर। अभी से अब अगर बहुत इन डेप्थ है और उसकी बोन्स को भी डैमेज किया है, तो उसकी बोन्स में भी ये वायरस होगा। सारे वायरस, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपने पढ़ाई की नहीं मालूम, हर वायरस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी खत्म नहीं होते, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी वायरस नहीं खत्म होता, बैक्टीरिया नहीं खत्म होते हैं। तो क्या था कि एक सिस्टम डेवलप किया गया और ये बोला गया कि जो पार्ट बच गया इसको ले जाओ और इसको जाकर के गंगा जी का मतलब सेंस नहीं था, ये था कि ऐसी जगह पे डालो जहां पर किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में ना आए। तो इसको एक ट्रेडिशन में कन्वर्ट किया गया और बोला गया कि गंगा के बीच में जाके विसर्जन कर दो। समझ में आया? गंगा में सब डुबकी मारते हैं। अरे यार, वो अभी का लॉजिक अलग है ना। आप गंगा में जाकर के डुबकी मारते हो, पर गंगा के बीचों बीच में तो डुबकी नहीं मारते हो ना। हाँ, ऐसे शैलो जाके स्टेप्स। हाँ, तो इसके लिए क्या था कि ये बोला गया कि इसको वहां जाके विसर्जित कर दो। और इन सब चीजों को ना माइथोलॉजी के साथ, ट्रेडिशन के साथ जब जोड़ दिया जाता है, भगवान के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इफ बट नहीं होता है, फिर इफ बट नहीं लगाया जाता है। फिर आप या तो मानो या तो मत मानो, पर डिबेट नहीं कर सकते आप। और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। हाँ वही, उल्टा अपने तो मार। बट बेसिकली है, हाँ, बेसिकली ये सब साइंस से ही रिलेटेड चीजें हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर लॉजिकल है। सर सब कुछ लॉजिकल ही होता है। हाँ, जो लोग नहीं समझते उनको समझाने के लिए ऐसे ही, जैसे बच्चों को बचपन में डराने के लिए बोलते हैं ना, बाहर मत जाओ बाबा आ जाएगा। हाँ सर सो जाओ तो गब्बर आ जाएगा। हाँ। तो अब वो क्या करे, अभी नहीं समझता है कोई, तो उसको वैसे ही समझाना पड़ता है। पर बहुत लॉजिकल था वो सारा पॉइंट। हाँ आपको पता है ये जो आपको मतलब सोचना, जैसे अभी आपने कहा गंगा में लोग नहाते हैं, आपको पता है गंगा में कितना सारा ड्रेनेज ऐड हो रहा है, ड्रेन ऐड हो रहा है और सालों से ऐड हो रहा है। हाँ सर। अगर गंगा का पानी, सुनो मेरी बात, गंगा का पानी बॉटल में ला करके रखो ना, तुम देखना उसको कि वो कितना साफ रहता है और कितने दिन तक साफ रहता है। लोग अभी भी गंगा में नहाते हैं, लोग गंगा जल बोल करके उसको पूजते भी हैं, ठीक है, और उसको पीते भी हैं, ठीक। उस हिसाब से अभी कुंभ का मेला चला, आप सोचो कितना गंदा हो जाना चाहिए पानी। गंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए। लोग बोलते हैं सर ब्लैक हो जाता है। इंटरेस्टिंग ये है कि होना तो चाहिए था, पर हुआ नहीं इतना गंदा। क्यों सर? आज तक कभी इतना गंदा नहीं हुआ गंगा का पानी। रीजन जानते हैं क्या है? नहीं सर वो शायद से 10th में था बुक में, वो कुछ बैक्टीरिया होता है सर, नाम भूल गया मैं। दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। क्या होता है कि गंदगी की वजह से बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और उन बैक्टीरिया के ऊपर वायरस डेवलप होता है, और वो सिम्बियोटिकली चलता रहता है और वो चीजें पानी को खराब नहीं होने देती, वरना पानी सड़ जाना चाहिए। अरे आपके घर में एक बकेट पानी रख दो आप हफ्ते 10 दिन के लिए, फिर वो पानी देखो वैसे ही खराब हो जाता है। हाँ सर। हाँ सर, होता है सर। घर का पानी पीने लायक नहीं रह जाता। आप एक हफ्ते 15 दिन में बॉटल का पानी नहीं पीने को तैयार हो, गंगा का पानी तो सालों से वैसे ही है, इतना ऐड होने के बाद भी उसमें गंदगी नहीं आ पा रही है, क्योंकि सब डिकम्पोज हो रहा है उसका। तो बट जो स्टार्टिंग मतलब जो फेस होता है गंगा का, वो तो एकदम साफ होता है। वही मैं कह रहा हूँ, माउंटेन कैप से आता है ना, फ्रेश वाटर हिमाचल के उधर ऊपर। देखो लॉजिक्स बहुत सारे हैं, पर मेरा कहना सिर्फ ये है कि सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली है। उसे अगर बार बार डिस्टर्ब किया जाएगा तो ही तबाही आती है, वरना सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अभी लॉकडाउन लगा तो उस चक्कर में कितना साफ हो गया था देश। हाँ, फ्री में ऐसा मतलब। सर वो ऋषिकेश मसूरी और वो सब होता है ना सर, वहां पर वो लोग एवरी डे मतलब इवनिंग में वो गंगा आरती ऐसे कुछ होता है वो करते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत एयर पोल्यूशन होता है। और प्लस वो सब ऐसे जो दिया वगैरह होता है वो पानी में ऐसे बहा देते हैं उनको, देखो इतने सारे बह जाते हैं वहां पर। तुम अगर ये सब बोलोगे तो तुम अंदर चले जाओगे। हाँ सर यूपी वगैरह में बोले थे, नहीं सर, मुंबई में फिर भी ठीक है सर अंदर लेते जाते जाते खत्म। नहीं, वो सब जरूरी चीजें हैं, तुम उन सब चीजों पे मत पढ़ो। एक क्वेश्चन पे सर आधा घंटा डालोगे? चलो वापस आ जाओ।
वो क्वेश्चन नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग थी। हाँ और डिस्कस करते हैं ना। तो प्रो वापस आ जाओ। 18 क्वेश्चन सर, हो अभी गया, गंगा से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, 18th हो गया। और 20th भी हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। हाइड्रोजन हाँ की सर, हो जाएगा। प्रिपरेशन के लिए कैल्शियम यूज करते हैं, हाँ CH2, ठीक है ना। हाँ सर। यस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्वा सॉल्यूशन टू फॉर्म सॉल्युबल। देखो इसमें जो सबसे बड़ा हिंट है क्वेश्चन नंबर 1 में, सेकंड लाइन पढ़ो, वो एक मेटल है और वो मेटल सॉल्युबल भी है NaOH में। मेटल है और NaOH में सॉल्युबल है, इसका मतलब वो मेटल पक्का एम्फोटेरिक बिहेवियर रखता होगा। अब ऑप्शन में बेरिलियम। देखिए, बस हो गया, समझा। क्वेश्चन है ये। हाँ कुछ नहीं सर। नेक्स्ट 6, हाँ ये भी बताना पड़ेगा, बड़ी स्टोरी है। देखो जिस तरीके से अभी टॉर्चेस होते हैं लाइट करने के लिए, ऐसे पहले जमाने में जब टॉर्च नहीं बने थे और बड़े बड़े जो शिप पानी में चलते हैं, उनके पास ऐसा सॉफ्ट स्टीयरिंग नहीं होता है कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट दिखा और उन्होंने थोड़ा सा लेफ्ट कट किया फिर राइट कट किया, ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, इसके मिक्सचर को बॉक्स में डाल करके पानी में फेंका जाता है। इसमें जब वाटर इन होता है तो 2 कंपाउंड बनते हैं। ये दोनों ही कंपाउंड बहुत सारी फ्लेम के साथ लाइट प्रोड्यूस करते हैं और इस लाइट से हम दूर तक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं होम सिग्नल। ओके सर। हाँ, टॉर्च का काम करता है ये, पहले यूज होता था, अब लेजर टॉर्च यूज होती है। इसके बाद है 9th वाला किसने पूछा, तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों भाई? सर ऑप्शन, सर आंसर सी दिया है। तो केस कर दो इनके ऊपर तुम। हाँ मेरा भी वही डाउट था। हाँ गलत दिया है, केस कर दो। 2 moles ऑफ अमोनिया होगा ना। अरे ऑप्शन देख रिपीट हो गया है, तो ध्यान से पढ़ो, सी और डी ऑप्शन पढ़ो। हाँ हाँ यस सर। एक नाइट्रिक एसिड को जो अमोनिया बना, तो पीछे उन्होंने जो आंसर दिया हो ना उसमें ही करेक्शन करो, उनके अभी मन लगा रहेगा कि ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आया। क्या सर? पहले पीछे आंसर देखो क्या की मैंने। सर ऑप्शन सी दिया था। सी दिया सी हुआ है। गिवन है, तो सी का नाइट्रिक एसिड कट करो और वहां अमोनिया लिख दो। हाँ सर कर दिया। बस इससे क्या होगा कि जिसने लिखा होगा बुक उसको भी बुरा नहीं लगेगा, उसका आंसर सी सही है। 9th हो गया। क्या 10th लिखना है सर? हे भगवान, देखो ऐसे लिखो, फिर ऐसे कर दो और फिर ऐसे लिख दो। वो इतनी चीज नहीं आती क्या? 11th नहीं 10th, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ये भाई सर्किल कर दो। नहीं ये तो करा चुका हूं ना मैं, तो बेरिलियम एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशन तो पढ़ा दिया ना मैंने, हाँ सर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बेरिलियम मैग्नीशियम का पढ़ा है ना। बस बेरिलियम मैग्नीशियम का कहां से होगा, कुछ भी अच्छा बोल हाँ रहे सॉरी सॉरी, मैं सर वो confused। डायगोनल रिलेशन लिथियम मैग्नीशियम का पढ़ा। हाँ मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। हो। देखो अच्छा किसमें डिफर है, ऑप्शन ए। हाँ सर, एल्यूमिनियम का 3 और बेरिलियम का 4। नहीं नहीं, मैक्सिमम कोवैलेंसी सेकंड पीरियड की 4 होती है हमेशा, नोट्स में और देखो लिखा है। एल्यूमिनियम की। हाँ सर एल्यूमिनियम वही। की सेकंड पीरियड की फिक्स है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती और बाकी सबकी कुछ भी हो सकती है। तो बेरिलियम सेकंड पीरियड में आता है। इज इट? यस सर। 11th, in context with the industrial preparation of hydrogen gas from COH2, ऑप्शन डी। ऐसे में जो सबसे बड़ा दिया हो वो सबसे सही होता है। क्या नहीं बात कर रही थी? अरे नहीं, मतलब स्टेटमेंट प्रॉपर दिया हुआ है, इसका डाउट किसका है? हाँ सर, वो झूठ बोलने के लंबा एक्सप्लेन ही करना पड़ता। नहीं किसका डाउट क्या है इसमें बताओ, डी बराबर दिया आंसर बाकी सही है ना, किसी को प्रॉब्लम है? नेक्स्ट
What is the best description of the change that Na2O dissolve in water? ये किसका प्रॉब्लम है सर भाई? इसमें बी और सी ऑप्शन एक्सचेंज कर सकते हैं. Na2O को हमने पानी में डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा? NaOH. हाँ. क्या हुआ इसमें? ऑक्साइड. ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज होगा नहीं. हाँ. अब बचा ऑक्साइड्स आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन पेयर, ऑक्साइड एंड डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. चेक करो क्या हुआ है. H प्लस है, ये -2 है. क्या हो रहा है? किसमें डाउट था इसमें? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये O2 माइनस है ना. हाँ. तो इसने क्या करना है? H प्लस को लेना है. तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है? डोनेट. समझा? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 2, द कंपाउंड इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड. पढ़ा नहीं है, ऑक्सलेट आंसर है. क्वालिटेटिव एनालिसिस लिख दीजिए. किसका डाउट था भाई? मेरा था. समझ आया? हाँ हाँ सर. सर. क्वेश्चन 2 के बाद 3 तक. अच्छा, ए भगवान, कौन पूछा थर्ड? ये आपने वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा है मेरे भाई. किसका डाउट है ये? बोलेगा कोई? है किसी का? हार्डनेस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अरे जानवरों, बताओगे? किसका डाउट है? नहीं पढ़ी सर, नहीं पढ़ी. क्यों नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ा था? सर जाने. देखो जरा, हार्डनेस को हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में डिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो एनीथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस, उसके मोल शुड इक्वल टू द मोल्स ऑफ CaCO3. ये लॉजिक है. तो आपको 120 मिलीग्राम MgSO4 दिया है, तो MgSO4 के मोल्स इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स. अब कैल्शियम कार्बोनेट का वेट फाइंड कर दो आप. ओके सर. तो 10 ppm या 100 ppm कुछ आएगा, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा. 100 ppm. जो भी आ रहा है सॉल्व करके देख लो. क्लियर है भाई? हाँ सर. ये फॉर्मूला नोट कर लो हार्डनेस के लिए. 238 8 क्या है? मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर. किसका डाउट? हाँ सर, इसका आंसर शायद से गलत है. हाँ, मुझे भी गलत लग रहा है. किसी ने मुझसे बोला भी था कि उसने गूगल भी किया था. आंसर शायद इसमें नाइट्रेट दिया, क्लोराइड होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, क्लोराइड होना चाहिए. हाँ, गलत दिया है. कर लो करेक्शन. नेक्स्ट 10 11. द नॉन मेटल नॉट अफेक्टेड बाय एनी एनर्जी. कौन पूछा भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन? इसकी रिएक्शन नोट्स में लिखाई हुई है. कार्बन की रिएक्शन नहीं लिखाई, क्योंकि कार्बन नहीं करता. हाँ सर. 11 पे सर्किल करके छोड़ दो. ठीक है, 6 4. अब आ जाओ मोर देन. क्वेश्चन 3, विच आर द फॉलोइंग मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन. किसने पूछा ये? सर या तो शिखर या तो दुर्गेश या तो ध्रुव लड्डा, तीन तो ही पूछ रहे थे. नहीं, मेरा नहीं है ये वाला. मैंने नहीं पूछा वो. किसका है भैया? मैं भी नहीं था. हाँ, तो B और C है ना. हैवी मेटल होते हैं बस. हाँ, B और C है बराबर. आपने तो वो कोलॉइडल वाला लिखा भी था, लिखाया हाँ, भी था. बराबर. मैंने पैलेडियम, प्लेटिनम और गोल्ड दिखाया था, बस वही है. हाँ सर. 3 के बाद है 4. द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन. किसका डाउट है? ये मेरा है. क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें से आपको कौन सी रिएक्शन पे डाउट है वो बताओ मुझे.
Na प्लस अल्कोहल। बेटा ये हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक की रिएक्शन है। अच्छा ठीक है सर। C2H5ONA प्लस H2 लिख लीजिए, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन। यस सर लिख लिया। 7th, the pair of compound which cannot exist together. हाँ इसका सर। डाउट सर मेरा है क्योंकि सर आंसर मेरा में है ए नहीं दिया है। ए सर, क्यों नहीं? आंसर तो बी होगा सर, बट डी वाला कैसे होगा मुझे वो नहीं समझा, डी और बी सी वाला देखो, ये मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, बी इसलिए होगा क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट में एक हाइड्रोजन एसिडिक बच रहा है, देखो। हाँ सर वो तो समझा सर, डी और सी में। अच्छा सी भी इसीलिए होगा क्योंकि देखो सी जो है NaH2PO4, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है 2, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन करेगा। अब डी वाले में नहीं है। आंसर सर डी है, बी और डी गिवन है 7। मुझे पहले क्वेश्चन समझा देने दो, उन्होंने क्या पूछा फिर आप आंसर। उन्होंने पूछा कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, तो एग्जिस्ट टुगेदर वो नहीं करेगा जो रिएक्शन कर जाएगा। और आंसर तो बी और सी दिया है। अरे मेरे भाई, तो मैं क्या बता रहा हूँ और आप क्या बोलो। सुन तो लो, मैं करके दिखाता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, फिर आप आंसर लगाना। इस क्वेश्चन को करने के लिए जिस कंसेप्ट की जरूरत है वो सीख लो पहले, फिर आंसर दे देना। Na2CO3 NaHCO3 ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा ऑप्शन है NaHCO3 और NaOH, ये रिएक्शन करेंगे क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये Na2CO3 बना देगा। अब ऑप्शन सी NaOH NaH2PO4, ये रिएक्शन करेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये Na3PO4 में कन्वर्ट हो गया। अब ऑप्शन डी Na2HPO3 प्लस NaOH, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब वो कह रहे हैं कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, तो साथ में कौन नहीं रह पाएगा? ये दोनों नहीं रहेंगे तो रिएक्शन कर जा रहे हैं। समझा भाई? हाँ सर समझा सर। यस सर। हाँ, तो ये साथ में नहीं रह सकते क्योंकि ये हर बार रिएक्शन कर जाते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते तो साथ में रह जाएंगे। इज इट? अब समझा सर। हाँ सर समझा। चलो 7 के बाद 9। Which of the following will release CO2 when heated to 1000? किसका डाउट है? पोटेशियम कार्बोनेट को छोड़ के सब दे देंगे। समझा भाई? नोट्स में लिखा हुआ है गाइस, समझा? हाँ सर। प्लीज जिसका भी है नोट कर लो बराबर। 9 के बाद 10 और 11। 10th, select the correct statement. Sodium can be prepared by electrolyzing aqueous solution of sodium chloride. Wrong. क्यों? aqueous नहीं चाहिए, molten चाहिए। aqueous को अंडरलाइन करो। ऑप्शन बी, sodium can be prepared by electrolyzing fused sodium chloride, बिल्कुल करेक्ट, fused चाहिए। Density of sodium is less than of lithium. Is it? सर सी और डी नो सर। नो सर। कैसे समझ में आएगा? क्या कह रहे हो? कैसे समझ में आएगा? डेंसिटी डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? अच्छा वो लिखा हुआ। हाँ समझ गया। और सोडियम इज सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, भैया लिखा है, अमोनिएटेड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनाता है। हाँ सर। ठीक है ना? 11th, हाँ। which of the following properties showing a increasing trend from lithium to cesium? चलो, सर 11th में thermal stability of सिर्फ सी में carbon. होगा। सी वाला क्या चीज बेटा? ब्रोमाइड सॉल्ट, वो कैसे सी बना? वाला। हाँ, ब्रोमाइड हाँ, सॉल्ट की सर। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स है। सर सी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्रोमाइड जो है वो डिक्रीज करती है। पर सर वैसे ब्रोमाइड तो सब बड़ा होता है ना। इंक्रीज करती है। क्या चीज? हाइलाइट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, सर नोट्स में लिखा है। हमने डिस्कशन क्लोराइड का किया है।
नोट्स में, अच्छा हम आपको पहले हमने आपको बताया था ना सॉल्युबिलिटी के 2 फैक्टर होते हैं, याद आ रहा है कुछ? KSP। एक में हम लोग आयनिक कैरेक्टर देखते हैं और साइज देखते हैं। हाँ नहीं याद आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना सही से बोलो। नहीं। हाँ याद है सर। हमने बोला था जब एनायन बड़ा होता है तो लेटाइस एनर्जी देखनी पड़ती है। यस सर। तो बस वो वही वाला लॉजिक है, तो एनायन बड़ा होगा तो लेटाइस एनर्जी देखनी पड़ेगी। किसका ओके इलेवेंथ के बाद 12th। सर Which सर of the- 12th के डी में डाउट है। ब्रोमाइड सॉल्ट का इंक्रीज होता है। हाँ ब्रोमाइड सॉल्ट का क्लोराइड का उल्टा होता है। ट्वेल्थ का कौन सा? डी, द मिल्क ऑफ लाइम एंड D। लाइम वाटर, टू डिफरेंट सॉल्यूशन। मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर। क्या प्रॉब्लम है इसमें 12th में? सर दोनों सेम ही होंगे ना? आपको मैंने कैल्शियम पढ़ाया था, वहां पे देखिए कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखाए थे। हाँ सर मिल्क ऑफ फ्लेम नहीं है उसमें। हाँ सर मिल्क ऑफ लाइम भी उसमें था। उसमें जो लाइम वाटर है, एक मिनट, रिगार्डिंग द ऑक्साइड एल्कालाइन, करेक्ट। हाँ लाइम वाटर और स्लेक लाइम अलग अलग होते हैं। लाइम वाटर और स्लेक लाइम दोनों की फेज अलग अलग होती है, पर फॉर्मूला सेम होता है। नोट्स में देखो। हाँ सर। मिला? हाँ सर। और आपने लाइम वाटर टेस्ट सुना है? हाँ सर। हाँ सर। क्या यूज करते हैं उसमें? अरे CaOH होल्टर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सर लिक्विड। हाँ सर। हाँ तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो सही है ना? हाँ सर समझा समझा। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। 13 के बाद 14 है, नहीं 14 15 16। 14 बताओ किसका क्या डाउट है? सर सी ऑप्शन में डाउट है। सी आयनिक मोबिलिटी। अरे बेटा नोट्स खोलो और नोट्स में देखो, आपको लिखाया है मैंने। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक मोबिलिटी। यस सर। कंडक्टिविटी करके देखो लिखा है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो प्रॉब्लम क्या है? सर वो डिक्रीज करता है, तो फिर डिक्रीज करता है तो Li प्लस का मैक्सिमम होगा ना। आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज मैक्सिमम अमंग अल्कली मेटल, कहना है। हाँ ट्रू होगा ना। इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है ना बटन। इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है ना। और आप आयनिक मोबिलिटी आयन की देख रहे हो, तो जरा लॉजिक लगाओ, एक्वस सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? आप अगर आप वाटर में देखोगे तभी तो आयंस बनेंगे कंडक्टिविटी में। हाँ सर। तो आप बताओ एक्वस मीडियम में किसका साइज बड़ा होगा, लिथियम का कि सीजियम का? सीजियम। हाँ लिथियम का। लिथियम का। तो जो बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम। तो अब पढ़ो। समझ गया सर। 15 lithium does not resemble with alkali metal on the following सर property. 15 के डी में डाउट है। किसमें? सर डी ऑप्शन में लास्ट। Lithium chloride is non-conducting, does not resemble. नहीं नॉन कंडक्टिंग क्यों हो सकता है? तो कंडक्टिंग ही रहेगा ना। हाँ वो ना सर। एक ही मिनट तो जरा, decomposes into oxide, thermally stable है।
हाँ देखो, नॉन कंडक्टिंग अगर बोल रहे हैं तो ये कैसे रिजम्बलेंस हो जाएगा? अल्कली मेटल्स तो कंडक्टिविटी शो करते हैं ना मॉल्टेन में। हाँ सर। तो उन्होंने बोला है लिथियम डज नॉट रिजेंबल अदर अल्कली मेटल प्रॉपर्टीज। अच्छा, मतलब एक्सेप्शन किस में है? हाँ हाँ समझा सर। 15 16 16 सोडियम ऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। बताओ भैया किसका डाउट है ये? सर वापस क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, क्या नहीं होगा मुझे। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ, अभी ऑक्साइड पीछे सब दिए थे इसलिए मुझे लगा कैन है और कंफ्यूज हो गया। चलो 18 में क्या डाउट है? देखो ये वही वाला पॉइंट है जो अभी हम आपको बता रहे थे सॉल्युबिलिटी देखने के लिए। एनायन बढ़ा है तो लेटाइस एनर्जी देखते हैं। किसका डाउट है ये 18? सर मेरा डाउट है। क्या तकलीफ है बेटा इसमें? बताओगे बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज विद द साइज ऑफ द आयन। सही है। नीचे वाले पेरोक्साइड इजीली बनाते हैं, लिथियम नहीं बना पाता। यस सर। इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज कैटायन। बराबर है। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज हाई लेटाइस एनर्जी। बराबर है। तकलीफ बोलो। बोलो भाई। समझ गया। ठीक है। 18 21 22 ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड 21। बोलिए भाई। जो भी एम्फोटेरिक होगा वो सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए वहीं बाजू में। एम्फोटेरिक सॉल्युबल होगा तो आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन तीनों एम्फोटेरिक हैं, तीनों सॉल्युबल हैं। ठीक है गाइस? सर सॉल्युबल क्यों? हाँ सर। एम्फोटेरिक सॉल्युबल होते हैं। अच्छा ठीक है सर। सॉल्युबल का मतलब जो रिएक्शन करता है। ठीक है सर। हमने आपको देखो लिखाया भी है सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। हाँ सर, अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड। हाँ। अब जैसे 20 सेकेंड है, एज सच रिएक्शन लिखी हुई है, कौन कौन से सॉल्युबल बनाएंगे? एल्युमिनियम और जिंक है कि नहीं? नोट्स में रिएक्शन किसने पूछा? 22। हाँ सर, एल्यूमिनेट और जिंकेट वाला ना। हाँ बराबर। 24 द मेटल विच डिसॉल्व इन हॉट NaOH। फिर से सेम क्वेश्चन है, जो एम्फोटेरिक होगा वही होगा, तो कौन कौन सा है? 24 एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम एंड जिंक। इसका आंसर गलत दिया हुआ है शायद। 24 के बाद 25। अरे चिली सॉल्ट पेट्रे किसका है? सर इसमें हम लोग ने सर आंसर हाँ आयोडीन दिया है। मेरा भी है, आयोडीन मेरा दिया। भी है। मैं बताता हूँ। NaNO3 के साथ NaIO3 की इम्प्योरिटी होती है, लिख लीजिए। NaIO3 भी प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी। हाँ सर, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर ए और डी दिया था, इससे मेरा चेंज कर दीजिए, सीधी कर दीजिए। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकली एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी पूरी केमिस्ट्री में एस ब्लॉक और एल्युमिनियम के अलावा कहीं यूज नहीं होता। एस ब्लॉक एंड एल्युमिनियम। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा। ओके सर, बी सर वो और चिली डी होगा फिर। सर चिली सॉल्ट पेट्रे में वो आयोडीन क्या था? हाँ। NaO3 ना? NaIO3। 29 के बाद 32 32।
अरे पीओपी का फॉर्मूला कौन पूछा भाई? सर ए और सी में फर्क क्या है? अच्छा, सी और ए में तुमको फर्क नहीं दिख रहा है? सर रेशियो ए चेक और कर, डी में फर्क नहीं है। रेशियो देखो, सब में रेशियो देख के आइडेंटिफाई करना है आपको भाई, समझा कि नहीं? हाँ हाँ यस ए सर। में केवल 2 मोल कैल्शियम सल्फेट है, जबकि सी में 2 मोल पूरा है, वाटर भी 2 मोल है अच्छा ओके ओके समझ गया। है ना? ब्रैकेट लगा हुआ है। हाँ 32 सर। 33 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। Calcium fluoride is soluble in water. Barium sulfate is soluble. No. Barium hydroxide is insoluble. No. Soluble है. Calcium sulfate is soluble. CaSO4. Gypsum soluble. Calcium fluoride is soluble. Insoluble. भाई प्रॉब्लम बताओ कहाँ पर है? आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। 34 विच सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2 गैस। तो मैंने आपको लिखाया था नाइट्रेट गिव्स NO2 and O2 एक्सेप्ट सोडियम टू सीजियम। गाइस किसका डाउट है? हाँ सर, 34? आपने रिपीट लिखाया कीजिए था। ना। हाँ, तो बस सोडियम सीजियम छोड़ दो, मतलब ए और बी छोड़ दो, बाकी सब देंगे। 35 फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। अरे तो सर वो बहुत हाँ अभी पता सर चला। डी वाले का फॉर्मूला आप लिख दो। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम हाँ CH2O4 होल ट्वाइस। मैं लिखता हूँ, ये पढ़ेंगे हम लोग, पी ब्लॉक में आएगा फर्टिलाइजर का चैप्टर, तो हम लोग वहां पढ़ते हैं। क्या सर? इसका फॉर्मूला 35 है ना? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम प्लस जिप्सम ऐड किया जाता है इसमें। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एस्टिमेट। 40 किसका डाउट है? मेरा डाउट। सर मेरा डाउट है। देखो अब बेरियम मेरा भी। हाइड्रोक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक। बेसिक। तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड। अब कौन कौन से एसिडिक दिख रहे हैं तुमको? सब सी एंड डी। CO2 SO3 बस, ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर। सर Yes, sir. एस्टिमेट अमाउंट का मतलब क्या होता है? अरे मतलब कैलकुलेट करना, अमाउंट क्वांटिटी चेक करना, तो क्वांटिटी वहीं चेक होगी जहाँ रिएक्शन होगी। मतलब जो कंबाइन करेगा वो एस्टिमेट करेगा ऐसे। बराबर। 40 के बाद 41 the cation which gives yellow precipitate and a qualitative analysis। सर क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर ना अलग। हाँ हाँ हाँ, PbCrO4 सर्किल कर दो यार, अभी उसको आंसर याद करना पड़ेगा। 42 ये तो कर पाओगे ना, विच गिव्स मेटल ऑक्साइड SO3। सोडियम टू सीजियम को छोड़ के सब देते हैं। हाँ सर। तो क्या दिक्कत है? BCD आएगा? नहीं 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 नहीं, ये 42 का आंसर क्या दिया हुआ है? BC। हाँ डी नहीं आएगा। मैंने सोचा डी की रिएक्शन देखो, मैं बताता हूँ। ये अमोनिया की प्रिपरेशन है। नोट कर लीजिए, पढ़ेंगे तो है पी ब्लॉक में, अभी लिख ही लो। फोर्टी टू के बाद है 45। फोर्टी फाइव किसका है? सर मेरा सर डाउट। मेरा डाउट है। अच्छा, ये डाउट बताने से पहले एक चीज पूछना है मुझे। ये कंपाउंड लिखा हुआ है, हमसे पूछते हैं एल्युमिनियम कैटायनिक है या एनायनिक है, बता सकते हैं? आयनिक बनेगा इस। एनायनिक।
एनायोनिक। क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हाँ सर। हाँ सर। तो अब आपका जो 45 वाला क्वेश्चन है ना, उसका जो बेरिलियम वाला स्ट्रक्चर है Na2BeF4 ऐसा बनेगा। अब आप बताओ कैटायनिक है कि एनायनिक? अनायनिक। अनायोनिक। और बाकी के ऑप्शन तो समझ में आ ही रहे होंगे, मैंने बी और ये तो बताया ही आपको। यस सर। और इसी के साथ सर वो 45 के ऑप्शन ई में केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 मतलब आपको ये बताया था, अभी अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, BeCO3 स्टेबल है कि अनस्टेबल है? हाँ सर वो तो अनस्टेबल था। अनस्टेबल है ना, तो अगर उसको कहीं पे स्टोर करना है ना तो उसको CO2 देते रहो। देखो मैं बताता हूँ, अभी अगर ये अनस्टेबल है तो ये टूट करके क्या दे देगा? BeO + CO2 देगा। हाँ सर। हाँ अब सर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमको रिएक्शन बैकवर्ड ले जानी है तो CO2 का अमाउंट बढ़ा दें कि घटा दें? बढ़ा दे। CO2 ज्यादा हो जाएगा अगर, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब वो क्वेश्चन पढ़ो अपना, स्टेटमेंट पहला। CO2 ज्यादा दोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। रिलेट हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर, तो फिर ए करेक्ट होगा ना? हाँ करेक्ट है, बी भी करेक्ट होगा। और सी में जो सी और डी में जो एनायन बता रहा होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है भाई? यस सर, हो यस गया। सर। हाँ ये हो गया समाप्त। भाई सर थैंक यू सर। सर कुछ पढ़ाने वाले हो और? हाँ पी ब्लॉक इंट्रोडक्शन। अगर सब सर पता है देखो सबको। सर या फिर आप एस ब्लॉक वाले पैसेज का एक आध क्वेश्चन दे दो। ना हो पाएगा इतने टाइम में। नहीं रे मुन्ना अभी सर सर सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस जो आपने लिखाया था, 3 पार्ट्स में इक्वेशन लिखा था ना? में आपका जो लास्ट इक्वेशन था वह फिर से बोल सकते हैं? शाबाश। फिर से बोल दें? ये लिखना है कि बाद में लिखना है? लास्ट स्टेप ये था उसका। मैंने रिएक्टेंट में NH4HCO3 लिखा था। ये है, नोट कर लो अगर नहीं नोट किया तो। ठीक है सर। इसके लिए जिनका छूट गया था सॉल्व अमोनिया। और अभी पी ब्लॉक चालू कर रहे हो? अरे चालू कर रहे हो क्या? ऊपर देखो बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने। तो अभी लिखना है ना ये या हेडिंग डाल के छोड़ना? पी ब्लॉक। अब देखो, अगर मैं आप लोगों की बात मान लूं कि नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर हैं, तो जो पहला लेक्चर लगेगा उसमें हम लोग पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और दूसरे लेक्चर से पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर भरोसे की बात नहीं, हमने बोला तो है सर को, बाकी अब सर हेमंत शर्मा सर तो इग्नोर ही करते हैं, कुछ देखते ही नहीं है मैसेज। नहीं अभी तो ज्ञानेश्वर सर ही बनाए हैं ना, आप है ना सर। हाँ लेकिन लास्ट वीक हेमंत शर्मा सर को बोला था, उन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। अरे बट बना दिया तो अब क्या चेंज करेंगे? आज शाम तक पता चल जाएगा ना यार, टाइम टेबल तो आ ही जाएगा रात में। हाँ सर। हाँ सर। फिर उसके नहीं तो सर अकॉर्डिंग आप ले लेना आप कभी। सर अगर एक ही लेक्चर हुआ तो फिर पी ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। तो वो पैसेज फिर देखो, हम लोगों को अगर एडिशनल लेक्चर मिलता है, ठीक है, तो हमें एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस वाली बात थी अपनी, और इसके एस ब्लॉक की प्रैक्टिस की बात है ना। तो अगर मिलेगा तो हम दोनों की प्रैक्टिस आपको करा लेंगे, नहीं तो फिर आगे बोल के मैं ही लगवा लूंगा फिर आगे नेक्स्ट वीक बोल के। ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ सर। चलो ऐश करो। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय। थैंक यू सर, बाय सर।